बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ चिकन की ऐसी रेसिपी शेयर करने वाले हैं जो ना सिर्फ झटपट में बन जाएगी बल्कि बहुत ही लजीज, टेस्टी और शानदार बनेगी। चंद मसालों के साथ हम इस रेसिपी को बनाएंगे। आपने वीडियो के साथ रहना है, फुल वॉच करनी है वीडियो। तो चलें चलकर वीडियो में देखते हैं हम इसको किस तरह से बनाने वाले हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए 1 कप के बराबर ऑयल हमने कढ़ाई के अंदर शामिल कर दिया है जी। अब हमारे पास है चिकन 750 ग्राम। इसमें मैक्सिमम बोनलेस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें हड्डी शामिल नहीं है, हड्डी वाला चिकन भी है। आप इसमें टोटली हड्डी वाला चिकन भी शामिल कर सकते हैं। चिकन ऑयल में शामिल कर देते हैं और इसको हमने कितना पकाना है ये आपने वीडियो में देखना है, और किस तरीके से आपने इसका कलर चेंज करना है वो भी आपने वीडियो में देखना है। तो चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं पकाना। चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। यहाँ पे चिकन का कलर वाइट हो चुका है, लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब गरम ऑयल में चिकन को शामिल करते हैं तो वो 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर चिकन अपना कलर इस तरह वाइट कर लेता है। वो ये समझते हैं कि हमने इसको काफ़ी पका लिया है और बस ये काफ़ी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपका चिकन टेस्टी कैसे बनेगा। आपने इसको मज़ीद पकाना है यहाँ तक कि आपको चिकन के ऊपर गोल्डन कलर मिल जाए। गोल्डन आपने कितना करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप इसको डार्क गोल्डन रखना चाहते हैं, लाइट गोल्डन रखना चाहते हैं, हम इसको लाइट सा गोल्डन किया है और अब हम इसको एक अलग से प्लेट में निकाल लेते हैं। अगर आप इसका कलर डार्क रखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट आप इसको मज़ीद पकाएंगे तो इसके ऊपर डार्क कलर आ जाएगा। यहाँ पे एक ज़रूरी याद दहानी मैं आपको करवा दूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। चिकन को एक अलग प्लेट में हमने निकाल लिया है। कलर आप इसका देख सकते हैं, ये इस तरह से लाइट गोल्डन कलर इसके ऊपर आ गया। इसको साइड पे रखते हैं और चलते हैं अगले काम की तरफ। जिस ऑयल में हमने चिकन फ्राई किया है उसी में से थोड़ा सा कम करके हमने इसके अंदर प्याज शामिल कर दिए हैं। यहाँ पे एक बड़े साइज का प्याज है, अगर छोटे साइज के प्याज आप शामिल करें तो 2 प्याज इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं। प्याज़ों के ऊपर भी हमें इसी तरह का गोल्डन कलर चाहिए जिस तरह हमने चिकन के ऊपर लाया है। इसी तरह का गोल्डन कलर आने के बाद आपने अदरक लहसुन शामिल करना है। अदरक लहसुन हमने यहाँ पे बारीक पेस्ट नहीं शामिल किया, इसको दरदरा सा कूट के शामिल किया कि इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। अदरक लहसुन को 1 मिनट पकाने के बाद टमाटर शामिल कर दिए हैं। 2 अदद टमाटर लिए हैं यहाँ पे खूबसूरत से आप लोगों की तरह। टमाटरों को अच्छे से हमने पकाना है। टमाटर गल कर हमारी ग्रेवी का हिस्सा बनते हैं, इसलिए टमाटरों को गलाने में आपने कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आपने प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। टमाटरों का ग्रेवी बन जाने के बाद आपने मसाला जात शामिल करने हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल कर दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर हमने शामिल किया और नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना है। इसमें मसाला जात इतने ही जाएंगे इसके अंदर, और कोई भी मसाला नहीं जाएगा। और आप देखिएगा ये माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त टेस्टी हमारा ये सालन बनकर तैयार होगा। पहले 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद इसमें हल्का सा पानी शामिल करेंगे। ड्राई मसाला लग रहा है मुझे। जो पानी हमने शामिल किया था उसकी वजह से मसाले फ़ौरन से फूल कर पक गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और मसाला भी हमारा माशाल्लाह से अच्छी तरह पक चुका है। अब हमने क्या करना है जी, इसको नरम करना है मसाले को। उसके लिए 1 कप मज़ीद पानी शामिल कर देंगे और इस पानी को सिर्फ बॉयल आने का आपने वेट करना है। जब इस पानी को बॉयल आ जाएगा उसके बाद हमने इसके अंदर चिकन शामिल कर देना है। यहाँ पे आप देखिए मसाले में जो पानी शामिल किया था उसको बॉयल आ चुका है। चिकन शामिल करेंगे इसके अंदर। अब ये मसाला बिल्कुल नरम हो चुका है तो चिकन को अपने अंदर ये समो लेगा। चिकन को मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ पे 4 अदद हरी मिर्चें हमने बारीक कट करके इसके अंदर शामिल कर दी हैं। ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, अगर तीखी वाली हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इनको कम कर सकते हैं। हरी मिर्चों को मिक्स करेंगे चिकन के साथ, मसाले के साथ, और उसके बाद चिकन को हम पकने के लिए छोड़ देंगे। चिकन को हमने पहले फ्राई किया हुआ है, इसको 100% टेंडर नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे ये चिकन इस पानी के अंदर जो हमने मसाले के अंदर शामिल किया था इसके अंदर टेंडर भी हो जाएगा और पक भी जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको एक दफ़ा मिक्स करने के बाद पकने के लिए छोड़ देना है।
चिकन को 10 मिनट पकाया है। उसके बाद आप देखें जी पानी अच्छा खासा ड्राई हो चुका है। हरा धनिया हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। अगर आप मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो लंबाई के रुख में अदरक को कट करके इसके ऊपर शामिल कर लीजिए, एक छोटा टुकड़ा। तो हमारा सालन आज का बनकर रेडी है जी। ये आपको चिकन की रेसिपी कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट्स की सूरत में ज़रूर बताना है, अपनी राय का इजहार फरमाना है। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक भी आपको दिखा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा चिकन का सालन बनकर रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह, और ग्रेवी बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं है ज़्यादा, थोड़ी थोड़ी हमने ग्रेवी रखी है। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा कम पानी खुश कीजिएगा। और इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।